एक कहावत है कि जो इंसान अपने के लिए गड्ढा खोदता है एक न एक दिन वो खुद ही अपने ही गड्ढे में गिर जाता है। आज के ये कहानी में ऐसा ही होता है। दरअसल जिसमें एक आदमी का मौत हो जाता है और उसमें एक व्यक्ति दिन दहाड़े में उसको हत्या कर दी जाती है और जब इस हत्या का खुलासा जब लोगों को पास पहुंचता है तो लोग भी इस हत्या के कारण सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दरअसल मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है लखनऊ, और उसी लखनऊ के अंतर्गत एक थाना है कैसरबाग, और कैसरबाग थाना के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है गगनी शुक्ला। गगनी शुक्ला इलाके के अंतर्गत रहने वाला एक युवक जिनका नाम प्रत्यूष मणि त्रिपाठी है। और प्रत्यूष का एज की बात करें तो उनका एज 36 साल है, जो कि उनका 3 बच्चे हैं, 2 बेटी और 1 बेटा है। जिसका प्रत्यूष के पत्नी की नाम प्रतिभा त्रिपाठी है। हालांकि प्रत्यूष त्रिपाठी जो हैं वो बीजेपी के एक नेता हैं और पहले एक ये युवा मोर्चा के एक पूर्व मंत्री रह चुके थे। हालांकि प्रत्यूष जो है मीडियम फैमिली क्लास से बिलोंग करते हैं। जो इसका कहानी यह है कि उसी के घर के बगल में एक मुस्लिम का घर है, जिसके वजह से इन लोगों में छोटी मोटी बातों को लेकर काफी झगड़े तकरार अक्सर हुआ करता है। जब ये घर के बगल में ही इनका एक लड़की थी गीता के, जैसे ही वो जब सियाना कदर में आती है तब वो जो बीजेपी के जो वो नेता थे वो प्रत्यूष ने एक फेसबुक के जरिए एक कॉल डिटेल्स को एक चेक करती है और फ्रेंड रिक्वेस्ट बनाती है, और वो लड़की पहले बनाती है। इसके बाद ये भी एक फ्रेंड रिक्वेस्ट के माध्यम से इन्होंने एक मेल भेजते हैं। अब मेल भेजने के बाद एक ऐसी गंदी मेल भेजते हैं जिसके वजह से वो लड़की ने अपने घर के फैमिली को पूरी तरीके से बता देते हैं, पूरी सच्चाई बता देते हैं। जब ये सच्चाई जब पूरा फैमिली को मालूम चलता है, घर वाले को पता चलता है, तो घर वाले ने उस प्रत्यूष को पकड़ करके काफी उसको जलील करते हैं, काफी ग्रामीण इलाकों में ला करके उसे ऐसी सजा देते हैं। हालांकि वो एक नेता होने के वजह से इनको मार तो नहीं पड़ता है, लेकिन ये काफी अंदर ही अंदर ये डर जाते हैं, और डरने के बाद उस मुस्लिम लोग बताते हैं कि आज नहीं तो कल तुम्हारा मौत का घाट जरूर उतार दूंगा, जिसके वजह से ये परेशान रहने लगता है। और अंततः ये फौरन पहुंचता है थाने के पास, और थाना के पास पहुंचने के बाद अपना रिपोर्ट जो है बयान दर्ज करता है, उल्टा सीधा जो भी रिपोर्ट रहे अपना दर्ज करता है। उधर मुस्लिम लोग भी पहुंचते हैं थाने में, वो भी अपना रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। तब से हालांकि दिन बीतता चला जाता है, और दिन बीतता चले जाने के बाद गनर का एक डिमांड करता है कि हमारे साथ एक हत्या होने का मुझे चांस ज्यादा है, मेरे साथ खतरा होने का चांस है, इसलिए मुझे एक गनर चाहिए। तब प्रशासन भी गनर देने से इनकार करता है। तब एक काफी और परेशान में आ जाता है। तब एक अपने प्रत्यूष ने एक दोस्त को ढूंढता है, और अपना दोस्त एक सगा दोस्त रहता है, आशीष अवस्थी रहता है। ये जो घटना है ये 3 दिसंबर 2018 की, हालांकि ये रात्रि के नाइट के 9 बजे के आसपास की ये कहानी है। ये दरअसल ये 10 बजे की रात में ही बादशाह नगर में प्रत्यूष ने बुलाते हैं, और बुलाने के बाद कहते हैं कि मुझे गनर की चाहिए, हमारे साथ हेल्प करो। तो ये हेल्प करने में नकार कर देता है, जिसकी वजह से और ये परेशान में आ जाता है। हालांकि आसपास के जितने भी इसके दोस्त रहते हैं सपोर्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से और ये घबरा जाता है। और अंततः मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम में भी 2 लोग को इसके जो महिला जो पत्नी है, पत्नी बताती है कि पहले हमारा कुछ दिन पहले मुसलमान के साथ ऐसी घटना हुआ था, लड़ाई हुआ था, जिसमें उसमें पकड़ाते हैं 2 मुस्लिम का नाम आता है। एक का नाम रहता है सलमान और दूसरा का अदनान, जो कि इन दोनों को थाना ने गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद
पूरी छानबीन करता है, पूछती है कि आखिर क्या कहानी है, क्या कैसे लड़ाई हुआ था, क्या इसके साथ आगे चलकर ऐसा कुछ कांड करोगे कि नहीं। इन लोग फॉर्म भी भरता है कि नहीं, हम लोगों ने तो ऐसे मजाक में गुस्से की वजह से बोल दिया था, लेकिन हम लोगों ने कुछ भी नहीं करूंगा। तब से इनका कुछ ही दिन पहले इनको हत्या कर दी जाती है। जब हत्या होता है, हत्या का खुलासा जब थाना को पहुंचता है तो थाना उस फौरन उस स्टेप पे आते हैं, वहां पे देखते हैं। तो वहां पे देखने के बाद काफी परेशान हो जाता है थाना, फौरन उसको अस्पताल ले जाया जाता है और पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम करने के बाद पता चलता है कि तेज धार से उसको पीठ पे उसको तलवार से भोंका गया है, मारा गया है, इसकी वजह से हत्या कर दी गई है। जब इसके बारे में छानबीन करते हैं तो छानबीन करने के बाद वहां पे उसी स्थान पे एक सीसीटीवी का एक कैमरा रहता है, वो दुकान के पास लगा हुआ। उसी दुकान के माध्यम से सीसीटीवी को खंगाला जाता है तो उसमें नजर आता है 5 लोग शामिल होते हैं। तो 5 लोग का भी काफी आसपास के ही लोग रहते हैं, जिसकी वजह से चेहरा साफ तौर पर निकल जाता है। इसी सीसीटीवी के माध्यम से उन 5 को अपने कस्टडी में लेता है और उन लोग को कॉल डिटेल्स को निकाला जाता है। तो पता चलता है कि उन लोग भी यहीं पर थे। अब इनका भी इस जो प्रत्युष जो है इनसे बातचीत हुआ था। अब इन लोग से जब पूछा जाता है बातों को तो कोई बताता नहीं है कि नहीं, हम लोग तो इधर उधर घूमने गए थे अलग अलग जगह पे, मुझे क्या पता। जब इसको काफी हरकतें में आती है तब अंततः अथवा इन लोगों ने दोनों टूट जाते हैं। इन लोगों ने 5 के 5 टूट जाते हैं और टूटने के बाद पूरा बयान देते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि प्रत्युष जो है एक गनर के लिए इससे पहले खेल खेलता है। हालांकि इन लोगों ने अपराध नहीं किया था। कहानी क्या है बताता हूं। गन जब प्रशासन देने से इनकार किया था तब ये 3 दिसंबर को बादशाह नगर में अपने दोस्त को बुलाते हैं। अब बुलाने के बाद वहां पे 5 लोग आते हैं। आने के बाद एक का नाम रहता है आशीष राणा, उन्होंने तलवार लाया था। और 4 लोग रहते हैं, अनिल कुमार, महेंद्र गुप्ता और प्रभात कुमार, और एक है अमित अवस्थी, जो कि 5 आते हैं और बताता है कि मुझे तेज हथियार से मारो, ऐसा मारो कि लगे कि मुझे देखने में कि मुझे जान से मारा गया है, जिसकी वजह से उन लोगों ने भाग गया है। तो इन लोगों ने हालांकि मारने से इनकार करता है तो काफी परेशान करने लगता है कि नहीं मारना पड़ेगा, नहीं तो इसका बुरा इंतजाम आज नहीं तो कल आप लोग के बीच में होगा, जिसकी वजह से इन लोगों ने डर जाते हैं। हालांकि एक बार इन लोगों ने चाकू के माध्यम से अपने गट्टे को काटते हैं। काटने के बाद हल्का सा ब्लड आता है, जिसकी वजह से प्रत्युष ने बोलता है इससे कोई साबित नहीं होता है, इसके इतना कटने से हमें कुछ गनर नहीं मिलने वाला, ऐसा मारो ताकि लगे कि हाँ ये आज नहीं तो कल इसका मारा जाएगा। जिसकी वजह से इन लोगों ने आशीष राणा ने एक धीरे से ही पीठ पे मारता है, लेकिन अचानक इसको तेजी से वार हो जाता है, जिसकी वजह से काफी तेज धार निकल जाता है और घाव इतना बिजोड़ होने की वजह से काफी ब्लड निकलने लगता है और ये काफी सहन करने लगता है प्रत्युष ने। और 5 के 5 के बोलता है कि आप यहाँ से फौरन चले जाओ। और प्रत्युष ने ही फोन को निकाल करके थानों को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारे साथ गुंडा लोगों ने आया और मार करके हत्या कर दिया गया है, फौरन आओ वरना मेरा जान चली जाएगी। तो फौरन उस स्थान पे प्रशासन आती है। प्रशासन आने के बाद इसको अस्पताल में ले जाया जाता है। अस्पताल में जाने के बाद इलाज चलता है। तभी कुछ दिन के बाद ये लड़का टूट करके आखिर अंततः इसका मृत्यु हो जाता है। जब मृत्यु हो जाता है तब इसके बाद कॉल को 5 को खंगाला जाता है। खंगालने के बाद पता चलता है अंततः जब इसका निष्कर्ष निकलता है, इसका कहानी आता है, तो हालांकि आशीष राणा ने पूरा बयान देता है कि दरअसल हम लोगों ने इनका हत्या नहीं किया कर रहा था, जबरन इन्होंने प्रत्युष ने हमें बाहर में बुला करके एक बादशाह नगर में बताया गया कि मुझे जान से मारो या ऐसा मारो कपार सिर कान फोड़ दो ताकि मेरा गनर मिल सके। और जिसकी वजह से उस जो मुसलमान से जो झगड़ा था उसको मार सकूं, उसका मैं बदला लूं, जिसकी वजह से ऐसा मुझे करना पड़ा। हम लोगों ने जान से नहीं मारा था, हल्का ही मारा था, लेकिन तेज धार था जिसकी वजह से ज्यादा चोट लग गया था। अब इसके वजह से काफी ब्लड निकल गए
और यही नतीजा है कि आगे चलकर इनका मृत्यु भी हो गया। आखिरकार हम करें तो क्या करें, हम लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं है। आप लोग हम लोग को छोड़ दीजिए। हालांकि प्रशासन ने इन लोगों को छोड़ता नहीं है, बल्कि 2 मुसलमान को जो कस्टडी में थाना ने लिया था, जो सलमान और अदनान को, इन लोगों को एक जेल से छुटकारा कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। जब रिहा होने के बाद इन पांचों को गिरफ्तार कर दिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद ये 302 धारा लगाकर प्रशासन इन लोगों को जेल भेज दिया है। और आप लोगों को इस राय में क्या मतभेद है, क्या मकसद है, क्या इसके बारे में सोचते हैं कि खुद दूसरे को मारने के चक्कर में खुद ही अपने गड्ढे में गिर गए और अंततः तो इनका मौत भी हो गया। इसके बाद आप लोग का क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या आप सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ये कहानी जो है लोगों के पास पहुंच सके